बंधे बंधे एक डोरी से। अरे आप क्यों जिद कर रही हैं? देखिए मैं कैसे, अभी देखा ना आपने, मैं नहीं कर पाया ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूं ना। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? तुम कौन सा पहली बार डांस कर रहे हो रघु? वो बात और थी, अभी बात बिल्कुल अलग है। देखिए डांस मैं आपको जिता नहीं पाऊंगा। रघु तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। और फिर तुम्हारे लिए कब से कोई काम मुश्किल हो गया? हाँ, तुम तो हमारे जादूगर हो। तुमने हर काम, हर मुश्किल से मुश्किल काम हमारे लिए क्यों खत्म कर दिया है? तो फिर ये डांस कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आप समझ नहीं रही, क्यों नहीं समझ रही आप? देखिए मैं कैसे बताऊं आपको, डांस आपके साथ इतने लोगों के सामने मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है रघु, अगर हम दादा दादी का दिल रखने के लिए ये डांस करते तो हमें बहुत खुशी होती। अभी थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन इट्स ओके। जब तुम्हें हमारी उदासी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम जाके उन्हें मना कराते। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। आज के बाद कभी ये मत भूलिएगा कि आपके उदास रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना, तो वह आपको उदास देखकर। अगर आप खुश नहीं हैं तो मैं भी खुश नहीं रह सकता। अगर आप चाहती हैं तो मैं डांस करूंगा। अब पूरी कोशिश करूंगा कि हम जीतें। मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपने जबरदस्ती रघु शिवानी को डांस कंपटीशन में डाल दिया, जबकि वो डांस करना ही नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ रघु की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मम्मी जी, अब इसमें भलाई कैसे? देख बेटा, रघु शिवानी से कितना प्यार करता है ये मैं देख सकती हूँ, लेकिन रघु अपने प्यार को नहीं पहचान पा रहा। अब इस तरह के पल दोनों को नजदीक लाएंगी और ये नजदीकियां रघु को एहसास दिलाएंगी कि वो शिवानी से ही प्यार करता है। मम्मी जी देखिए, ये उनका जाती मामला है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें दखल देना चाहिए। अरे तो प्यार करने वालों को मिलाना पुण्य का काम होता है, और मैं तो ये काम करके ही रहूंगी। हाँ, एक और बार करते। शुरू से ट्राई करें।
तो बहुत ही अच्छी डांस करते हो। पक्का इस बार दादा दादी की एनिवर्सरी बहुत मजेदार होगी। आज बच्चे इन दोनों के डांस की तारीफ कर रहे हैं, कल पूरा परिवार करेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सोच सुनंदा, सोच। माँ, मुझे चक्कर लग रहा है। तुझे थोड़ा सा बुखार है ना, पर तू चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। बिला दीदी, बैग में कोई ना कोई दवाई जरूर होगी। मैं देखता हूँ। ये लो, पानी लेकर। भाई साहब पानी लेना। अरे अरे, खाली पेट दवा को नहीं खाते। पहले कुछ खिला दीजिए, उसके बाद दवाई दे देना निसी को। अरे मैं खाना लेके आई हूं ना, ये लीजिए। मेरा बस चलता तो मैं आप लोगों को अपने घर लेके जाती, पर नहीं शकुंतला, थाने हमारे वास्ते इतना सोचा, यो ही घणो हो गया। और कुछ काम हो हमारे लायक तो बेझिझक बताइएगा। थे लोग भी खा लो कुछ। आ, माया सबको दे दे। मारे से यो सब सहन कोणी होता लता। थे सब लोग इस तरह सड़क पर बैठे हो, यो मारे से बर्दाश्त कोणी होता। मैं जा रहा हूँ घर ढूंढने। थोड़ा खड़ा खा के जाइए। ना ना लता, जब तक थेड़ वो को छत नहीं दे देता, मारे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। ओ जी रुकिए, चलिए मैं बैग के साथ चलता हूँ। विवेक, तुम यहीं रुको, निशी को पीछे से दवाई की जरूरत पड़ सकती है। मैं जाता हूँ बाबूजी के साथ। आइए बाबूजी। अब तो बच्चों से सुनकर तुम्हें यकीन आ ही गया होगा कि तुम कितना अच्छा डांस करते हो। अरे नहीं बेबी जी, शिवानी, बच्चों के बोलने से क्या होता है, मुझे पता है ना सच क्या है। तुम भी ना, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम तो डांस करके बहुत थक चुके हैं, अब सो ही जाना चाहिए। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जी जी पूछिए। ये हमारे बाल ये छोटे कैसे हो गए? जी क्या हुआ? रघु, ये हमारे बाल कुछ। ये क्या सत्यानाश कर दिया तुमने? संभल कर काम करना नहीं आता तुम्हें? गलती हो गई मैडम। वो तो हमें भी दिख रहा है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। डोंट टच दिस। कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं तुम्हें पता है? खड़े हो जाओ। तुम लोगों का यही नाटक है, पहले गला पकड़ो और फिर माफी मांग लो। इडियट। अब जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट लॉस्ट। इडियट। अब हम ये कैसे करेंगे? आप फिक्र मत करिए, ये मैं उठाया था।
रघु, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये पैसे? ओह, कम है। ये 20 रुपए। पैसे क्यों दे रही हैं आप मुझे? इतना सरप्राइजिंगली क्यों देख रहे हो? ये टिप है। तुमने हमारे लिए नौकर वाला काम किया। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हें कुछ देने का। वैसे जी तो कह रहा था कि तुम्हें कुछ और पैसे दे दे, पर क्या करें, तुमने जितना काम किया टिप भी तो उतनी मिलेगी ना। ये आप क्या कह रही हैं सुनंदा जी? शिवानी, तुम ना बहुत थैंकलेस हो। देखो, एक तो हम तुम दोनों की मदद कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमसे यूं सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें वीर भाई साहब के 20 लाख रुपए चुकाने हैं ना, तो कैसे चुकाओगे? वो ऑर्डिनरी सी बॉडीगार्ड की नौकरी करके कोई दूसरा काम तो करना ही पड़ेगा ना तुम्हें। वैसे आई हैव अ प्राइसलेस सजेशन फॉर यू। तुम लोग ऐसे ही हमारे घर में काम क्यों नहीं करते? कभी कार वॉश कर देना, कभी गार्डन में पानी डाल देना, या फिर कभी हमारे फ्रेंड्स घर आए तो उनकी ड्रिंक में आइस डाल देना। इतना इजी काम। आई नो टिप थोड़ी कम होगी, पर वो क्या सेंगे हिंदी में? ओ या, बूंद बूंद से सागर भरता है। सुनंदा जी, ये सब। शिवानी, देखो रघु, हमारी बात का बुरा मत मानो। रख लो पैसे, काम आएंगे, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। रख लो पैसे, काम आएंगे। वैसे भी वीर भाई साहब के 20 लाख रुपए नहीं चुका पाएगी तो बुरा लगेगा ना, भीख जैसा लगेगा। सो बैड। वैसे अगर कोई खुददार इंसान हो तो इतने बड़े एहसान के तले दबे रहना आसान बात नहीं है। हाँ, पर कोई बेशरम इंसान हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमने सही कहा ना रघु? तुमने हमें कुछ कहने क्यों नहीं दिया रघु? सुनंदा जी ने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक ही तो कहा उन्होंने। वीर प्रताप जी ने कितना बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, और हमें एहसान चुकाना ही होगा। आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ करता हूं। मैं कोई रात की नौकरी भी ढूंढ लूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा, लेकिन जल्द से जल्द उनके पैसे लौटा दूंगा। सॉरी रघु जी, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। आप देखिए, कोई तो काम होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक मौका दीजिए ना मुझे। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। देख, मुझे गुस्सा मत दिला, चुपचाप चल के गाड़ी में बैठ। चल।
मेरा पीछा छोड़ दो सनी। तू गाड़ी में बैठती है या नहीं? इतना बोल। नहीं। नहीं बैठेगी ना? नहीं। चल चल। तूने मुझे धक्का दिया, तूने सनी को धक्का दिया। अब देख, मैं दिखाता हूं तुझे क्या कर सकता हूं। कौन है बे तू? औरत पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? माफ कर दे भाई, मार डालेगा क्या? जाने दे। कितना हसीन नजारा है। पूरा का पूरा सहेरिया परिवार सड़क पर दूसरों के डाले हुए टुकड़ों पर पल रहा है। और बाबूजी गली गली भटक रहे छत ढूंढने के लिए। लेकिन मेरे रहते तुम लोगों को छत क्या, रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। काई कर रही है तू सुमित्रा? मेरा दिमाग खराब हो गया। काई बेला दीदी, क्या है ना, हम घर का कूड़ा यहीं तो फेंकते हैं, इसलिए मैंने किचन का गंदा पानी बिना देखे यहीं फेंक दिया। अब मुझे क्या पता कि आप लोग कचरे में बैठे हो। सुमित्रा, आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है। रुक तू, मैं बताता हूं तुझे। रुक जा। सुमित्रा से बहस करके कोई फायदा कोनी। बहस तो उसी से की जाती है ना जिसके सर पे दिमाग हो। इसके दिमाग में तो कीचड़ भरा है, कीचड़। और कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ हमारे ऊपर उड़ता है बेटा। सड़क पर आ गई है, लेकिन इस बुढ़िया की हेकड़ी कम नहीं हुई अभी तक। मुझे कीचड़ कह रही है। हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है, सुमित्रा कीचड़ नहीं दलदल है, जिसमें एक एक करके तुम सब डूब के मरोगे।